कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जैसे सिस्टॉन है, मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए या पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए, इन टर्म्स को कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो सिस्टॉन जो टर्म है वो सबसे पहले बेंजर के द्वारा कॉइन किया गया था। ये सिस्टॉन जो है बहुत अधिक समय तक पॉपुलर यूज में नहीं रहा और सिस्टॉन को रिप्लेस कर दिया गया दूसरे टर्म के द्वारा, जीन के द्वारा। तो जीन जो है ज़्यादा प्रीफर किया जाने लगा सिस्टॉन की जगह पर। ये डीएनए का एक सेगमेंट होता है। सपोज करिए कि एक डीएनए मॉलिक्यूल है तो उसमें यहाँ तक के यहाँ से यहाँ तक का जो सेगमेंट है, जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस हैं, सपोज करिए कि एक पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं। पॉलीपेप्टाइड का मतलब एक प्रोटीन बना रहे हैं। तो इस सेगमेंट को, डीएनए के इस सेगमेंट को कहेंगे सिस्टॉन, और वही जो है मॉडर्न डेज में अब उसको जीन कह के प्रीफर किया जाता है। दूसरा एक टर्म है मोनोसिस्टोनिक। जो यूकैरियोट्स में मैसेंजर आरएनए जो ट्रांसक्राइब होता है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, वो करीब करीब हमेशा वो सिंगल प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो ऐसे मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स को जो कि एक सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे मैसेंजर आरएनए को मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए कहेंगे। इसमें देखिए ये एक प्रिमिटिव या प्री ट्रांसक्रिप्ट है। इसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों हैं, तो ये काफ़ी लंबा रहता है। बाद में इंट्रॉन्स जो है रिमूव कर दिए जाते हैं और सभी एक्सॉन्स मिलके, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के सभी एक्सॉन्स मिलके एक यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए फॉर्म करेंगे, जो कि एक प्रोटीन का, एक सिंगल प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। और पॉलीसिस्टोनिक जो टर्म है, ये प्रोकैरियोट्स में जो रिलेटेड फंक्शंस के जीन होते हैं वो क्लस्टर्ड होते हैं, एक साथ रहते हैं, और उसको कहते हैं ओपेरॉन। तो एक सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जितने जीन्स होते हैं वो क्लस्टर्ड होते हैं, और वो क्लस्टर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक साथ ट्रांसक्राइब होते हैं। तो इस तरह से एक साथ ट्रांसक्राइब जो जीन्स होंगे, जो क्लस्टर ऑफ जीन्स हैं, वो एक मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करेंगे प्रोकैरियोट्स में। और वो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो कंटेन करता है मल्टीपल जीन्स को। तो इस तरह से जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस होती है वो पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल कही जाएगी। वो डायरेक्ट करती है सेवरल डिफरेंट प्रोटीन्स की सिंथेसिस को। प्रोकैरियोट्स में जैसे ही मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, वो तुरंत राइबोसोम्स के कांटेक्ट में आ जाता है और वो जो प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टार्ट कर देता है। तो कई रहेंगे, इसमें इंट्रॉन्स रेयरली पाए जाते हैं। बहुत रेयर ऐसे जीन्स होंगे प्रोकैरियोट्स में जिनके अंदर इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। इंट्रॉन्स मतलब जो नॉन कोडिंग सेगमेंट है या इंटरफेयरिंग सेगमेंट है।